आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं। कमलनाथ का विधानसभा में बकवास सुनने जाऊंगा वाला वीडियो वायरल होने से चौतरफा धीरेनाथ। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और गोपाल भार्गव ने किया पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। आइए पहले दिखाते हैं कि क्या कमलनाथ ने वीडियो में क्या कहा। नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? इस पर भोपाल में अपने निवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो विधानसभा की कार्रवाई पर कमेंट किया है कि मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि विधानसभा में बकवास होती है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं वहां बकवास सुनने जाऊंगा? इस पर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही में नीति निर्धारण के साथ हर योजनाएं बनती है। विकास से लेकर गरीब कल्याण तक की योजनाएं सरकार बनाती है। उन पर जो चर्चा होती है वह लोकतंत्र संसदीय प्रक्रियाओं के तहत होती है। क्या वह सब बकवास है? कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि देश की लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस कार्रवाई में नीति निर्धारण के साथ हर प्रकार की योजनाओं में जो विकास से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाएं सरकारें बनाती हैं, उनका डिस्कशन का एक लोकतंत्र के संसदीय प्रक्रिया के अंदर वहां पर जो सारी चीजें होती हैं, क्या इस देश के अंदर वो सब बकवास है? और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक शब्द भी असंसदीय होता है या मर्यादा के, संसद की मर्यादा के खिलाफ होता है, तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विधानसभा अध्यक्ष उस शब्द को उस कार्रवाई से डिलीट करते हैं। उस सदन के अंदर उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुनकर के जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर अनुच्छेद 194 के तहत, जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचार और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस बात का जवाब कमलनाथ जी को इस देश के लोकतंत्र में मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों के बारे में जो कहा है, वो उनको इसके बारे में मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग गोपाल भार्गव ने कहा कि कमलनाथ ने जो भी कहा वह उन्होंने अपनी दृष्टि से सही कहा है, क्योंकि वे जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी वे विधानसभा में कम ही आते थे, इसलिए उन्हें यह कार्यवाही। वैसे कमलनाथ जी ने कहा है, उनकी दृष्टि से उन्होंने सही कहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब मैं लीडर अपोजिशन था उसमें वो सीएम थे। अभी विधानसभा में बहुत कम बैठते हैं। शायद उन्होंने इसी को कार्रवाई को बकवास समझा होगा। इस मिंटो हॉल में जब मैं बैठता था, जब राजेंद्र शुक्ला जी जब स्पीकर हुआ करते थे 84-85 में, 40 साल लगभग 38 साल पहले, मैं यहीं बैठा लगभग 20 साल और बाकी सालों में मैं वहाँ पर नए विधानसभा भवन बैठा। मुझे एक से एक नेता प्रतिपक्ष देखने के लिए मिले। पटवारी जब सीएम थे उस समय लीडर अपोजिशन कैसे होते थे, और मैं अपोजिशन में अधिकांश समय रहा, तो मुझे मालूम है कि अपोजिशन की क्या जिम्मेवारी होती, क्या करना चाहिए।
यदि हम करना चाहें तो अपोजिशन में रह के भी हम बेहतर काम कर सकते हैं। लीडर अपोजिशन कोई सीएम से कम नहीं होता, और यदि वो विधानसभा की कार्रवाई के लिए इस तरह से कहते हैं बकवास, मैं मान के चलता हूं कि इतनी राजनीतिक आयु उन्होंने अपनी, राजनीतिक वक्त उन्होंने फिजूल खर्च किया है। कमलनाथ जी को वास्तव में राजनीति आती ही नहीं, सही बात तो ये है।